ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी इसका जो सक्सेस रेट है ना, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, आपको सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है। इसके अंदर आप हर जगह सुनते होगे, कहीं बोल रहे हैं 90% लोग लॉस करते हैं, कहीं बोल रहे हैं 95% लोग लॉस कर रहे हैं, और सिर्फ 5 से 10% जो लोग हैं वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। अब ऐसा फील्ड आपने अगर चूज किया है, इसमें आपका काम क्या है? इसमें आपका काम है कि कुछ मेजर मिस्टेक्स जो हर कोई करता है या फिर जो हर कोई आपको बता रहा है उसको अवॉइड करना, नहीं करना, अपनी गलतियों से सीखना, कॉन्स्टेंटली हमेशा इम्प्रूव करते रहना, और पूरा जो अपना ध्यान है ना वो इस फील्ड के अंदर लगाना। अब ये आप अगर नहीं करोगे तो क्या आपको सक्सेस रेट मिलेगा? क्या आप 90% में आओगे, या वो 5 to 10% जो लोग हैं उनमें आओगे? ठीक है, अगर आपको इनमें आना है, इस वीडियो में मैं आपके लिए 7 ऐसे मेजर मिस्टेक्स लेके आया हूं जो हर ट्रेडर करता है, आज भी कर रहा है, आगे भी करता है, और इनसे सीख नहीं रहा, और यही चीज उनको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है। तो आपका काम क्या बनता है? आपका काम बनता है कि इस वीडियो को पूरा देखना, और ये जो 7 मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद भी करता था। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप अकेले ही कर रहे हो, हर ट्रेडर करता है। बस इसको समझना, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उसको इम्प्रूव करना आपका रियल में काम बनता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। इसका जो लास्ट वाला मिस्टेक है ना, वो तो आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है, और उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ एडवाइजेस दूंगा कि आपको वो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास किए ना, सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारा मिस्टेक नंबर 1 पे, जो कि हर ट्रेडर करता है। वो है इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ करना, बट मैं इसमें लिखा हूं इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम्स मतलब ये होता है, जो भी 1 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको मैक्सिमम ट्रेडर्स आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए क्विक प्रॉफिट्स। ठीक है, अब क्विक प्रॉफिट्स इसमें बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में अगर आप जल्दी पैसे कमाने आए हो तो अभी इसको छोड़ दो, मत कंटिन्यू करो। ठीक है, इसके अंदर जल्दी पैसा नहीं बनता। अब क्विक प्रॉफिट्स के लिए लोग क्या करते हैं? 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम हुआ तो 15 मिनट पे थोड़ा बहुत चार्ट को देख लेते हैं। बट जो मेजर की लेवल्स आपको देखने मिलते हैं ना, आपके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस, ये आपको देखने मिलते हैं जहां से प्राइस श्योर शॉट रिस्पेक्ट करता है, या फिर बाउंस करता है, या फिर रिजेक्ट होता है, वो आपको देखने मिलते हैं इन टाइम फ्रेम्स पे। ठीक है, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना एक्यूरेसी, उतना आपके स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी, या फिर उतना लेवल्स को रिस्पेक्ट करना उस टाइम फ्रेम पे बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। 1 आवर पे आपको ट्रेंड ज्यादा अच्छे से देखने मिलता है, 4 आवर पे ज्यादा अच्छे से देखने मिलता है। डेली पे तो देखो, डेली की अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है तो श्योर शॉट उसको बाद में भी वो रिस्पेक्ट करेगा। इस प्रकार का जो मार्केट का बिहेवियर होता है वो होता है। अब ये कोई भी मार्केट हो, वेदर वो क्रिप्टो हो, ठीक है, वेदर वो फॉरेक्स हो, वेदर वो इंडियन मार्केट्स हो, यानी कि अपना ऑप्शंस मार्केट हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब जगह ये काम करता है कि आपको हायर टाइम फ्रेम्स पे आपका एनालिसिस करना है, उस पर रिलाई करना है, उस पर आपके की लेवल्स जो है उनको ड्रॉ करना है। तब जाके आपको फिर आपका वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको कहाँ समझ में आएगा? आपको इन टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पहला मिस्टेक समझ गया। मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, वीडियो को जितना हो सके शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सेकेंड मिस्टेक आपका क्या बनता है? सेकेंड मिस्टेक जो आज की डेट में बहुत सारे ट्रेडर्स कर रहे हैं वो है जंपिंग बिटवीन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसको बोलने में, बट जंपिंग बिटवीन स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है? आज मैंने, समझो फॉर एग्जांपल, आज मैंने ट्रेड लिया एक ब्रेकआउट फेलियर पे, नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाय साइड का, ठीक है, विदाउट ट्रैप। फिर अगले दिन मैंने मेरा टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, 1 मिनट पे आ गया और एक स्कैल्प ट्रेड लेने की कोशिश कर दिया। ये मैंने क्या किया? मैंने मेरी स्ट्रेटजीज चेंज किया, मैंने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज किया, और बार बार मैं अपने ट्रेड करने के तरीके को चेंज कर रहा हूं। अब इससे नुकसान क्या होता है? आप
एक भी स्ट्रेटजी या एक भी काम में मास्टर नहीं बन पाते, ठीक है। कोई एग्जाम्पल था, कोई जैकी चैन या ब्रूस ली या जो भी किसी ने बोला था कि वो 10 अलग अलग मूव्स को परफेक्ट करने से अच्छा ना एक मूव को पूरा अच्छे से परफेक्ट करे, यानी कि 10 अलग अलग मूव को बस जानने से अच्छा एक ही मूव को अगर परफेक्ट करोगे आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 10 अलग अलग स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करने के बजाय अगर एक ही अच्छी स्ट्रेटजी को आप परफेक्ट करते हो तो आपको हमेशा बेटर रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, हमेशा, ठीक है। हर मार्केट में, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये चीजें ट्रेडिंग का एक जेनेरिक कंटेंट है, ठीक है। मैं आपको कोई बेसिकली सिर्फ बीटीसी में काम आएगा या सिर्फ ये गोल्ड में काम आएगा ऐसे आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जेनेरिक बात है, ये हर जगह आपको काम आएंगी, ठीक है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइटली मत लेना मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, इतना आप समझ जाओ, ठीक है। ये अपना सेकंड मिस्टेक था कि आपको स्ट्रेटजीज के बीच में जंप नहीं करना है, ठीक है। एक स्ट्रेटजी को परफेक्ट करो, उसी के बेसिस पे हमेशा ट्रेड करते रहो। अब बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट मिस्टेक पे, वो है कि ट्रेड एक तो बिना एसएल के करना या तो फिर इम्प्रॉपर एसएल लगाना, ठीक है, इम्प्रॉपर एसएल। अब कई सारे लोग देखो, एक तो बिना एसएल के ट्रेड करते हैं, बिना एसएल के ट्रेड करना स्ट्रेट अप डिजास्टर है, स्ट्रेट अप गैम्बलिंग है। इसमें आप ना आपका पूरा कैपिटल को रिस्क कर रहे हो, ठीक है। तो एसएल लगाना तो सबसे मस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या है कि लोग इम्प्रॉपर एसएल लगाते हैं। देखो एसएल तो लगा लेते हैं बट वो गलत एसएल लगाते हैं। अब स्ट्रेट अप मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गलत एसएल लगाते हो, ये कारण है आपके ट्रेड्स हमेशा आपके एसएल को इस तरह से एक विक बना के हिट करता है और फिर ऊपर चले जाता है आपके फेवर में, ठीक है। ये हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि आपको एसएल लगाना नहीं आता। अब मैं आपको इस चीज का ना एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो एक इस प्रकार से स्विंग मार्केट ने बना दिया, ठीक है, ये एक जोन है, ठीक है, और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। अब फेक ब्रेकडाउन के सेटअप पे, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, फेक ब्रेकडाउन के सेटअप पे आप यहाँ पे एक बाय साइड की एंट्री बनाना चाहते हो, बट एसएल आपको कहां लगाना चाहिए? लॉजिकली एसएल लगता है स्विंग के नीचे। अगर पहली गलती जो लोग यहाँ पे कर सकते हैं वो है कि वो बस अमाउंट देखते हैं कि उनको 100 रुपए का एसएल लगाना है और वो 100 रुपए यहां तक बन रहे हैं तो वो यहीं तक का एसएल लगा देते हैं। ये क्या होगा? श्योर शॉट ये हिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किसी को समझो पता है कि लॉजिकल एसएल कैसे लगाता है, तो वो बराबर ना स्विंग के नीचे एसएल लगाता है। अब उसने गलती क्या किया, उसने एकदम चिपका के स्विंग के नीचे यहाँ पे एसएल लगा दिया। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ना इस तरह से नीचे आएगा और एक विक बनाएगा और आपका एसएल हिट करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका एक चार्ट पे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी ये जोन बना रखा है, ठीक है। इसका मार्केट सपोर्ट लेता है, ब्रेक डाउन दे देता है। अब ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसपे मैं अगर फॉर एग्जांपल डिसाइड करता हूँ मेरे को बाय साइड की एंट्री लेना है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सपोज मैं एक नॉर्मल सा ट्रेडर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है स्विंग के नीचे एसएल लगाना है, तो मैं यहाँ पर एकदम चिपका के एसएल लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हो, मार्केट एक क्विक मूव लाता है, एक विक बनाता है और आपका एसएल को जस्ट हिट करके ऊपर आपके डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे आपको करना है कि आपको एक अच्छा खासा बफर रखना है, ठीक है। अगर मैं इतना गैप रख के एसएल लगाऊं तो आप देख सकते हो कि मेरा एसएल हिट भी नहीं हुआ और अपने को अपने टारगेट्स भी मिल गए, ठीक है। ये चीज आप समझ गए? अगर समझो यहां तक का भी टारगेट था तो वो भी आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस से हम टैब पे आते, आपको क्या करना है, आपको ना एक अच्छे से बफर रख के आपका एसएल लेवल को लगाना है, ताकि एक तो आपका एसएल ऑलरेडी लॉजिकल रहे और प्लस एक गैप रहे, एक रूम रहे जिसमें आपका एसएल ना सेफ रहे, ठीक है। अगर एक क्विक एसएल हंटिंग मूव आता भी है, आपका एसएल आप वीक हैंड बन के वहां पे रिमूव ना हो जाओ, इसलिए आपको इस प्रकार के एसएल लगाने चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड मिस्टेक, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं और आपको अब जल्दी से हमारे फोर्थ मिस्टेक की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला क्या था, थर्ड मिस्टेक था, राइट। तो अभी हम जल्दी से आपको फोर्थ मिस्टेक की तरफ लेके जाता हूँ। फोर्थ मिस्टेक आपको क्या कहता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कई सारे लोग आज भी आते हैं, वो लोग ना कोई भी उनका चार्ट देखते हैं, ठीक है,
इस प्रकार का चार्ट बन रहा है। यहाँ पे अगर समझो एंट्री बन गई, मार्केट नीचे आ रहा है, वो देख के आपने यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड ले लिया, एक पुल बैक देख के मार्केट आपका एसएल हिट करते हुए ऊपर चला गया, ठीक है। आपने क्या किया, और एक ट्रेड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पे और एक ट्रेड ले लिया, फिर से एसएल हिट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना विदाउट एनी प्लान ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। कहीं पे आपने इतना बड़ा एसएल लगा दिया, कहीं पे आपने इतना छोटा सा एसएल लगा दिया, कहीं पे कुछ भी रैंडमनेस अगर आप करते हो, इसको बोलते हैं कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना रखी है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको समझदार अगर आप हो ना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। समझदार बंदे को मैं एक या दो लाइन बोलूँ तो भी वो समझ जाएगा, और जो समझदार नहीं है उसके सामने मैं 1 घंटे का अगर वीडियो बना दूं ना तो भी वो समझेगा नहीं, उसको लगेगा वो जो कर रहा है वही सही है, ठीक है। हम सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा 5th जो मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है वो क्या है, वो है इमोशनल ट्रेडिंग। देखो अब इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर 2 हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और एक होता है फोमो, ठीक है। इन दोनों चीजों को पहले तो मैं बेस लाइन बता दूं, ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं, देखो मेरा समझो एक ट्रेड में एसएल हिट हो गया और लॉस हो गया। अब वो लॉस रिकवर करने के लिए, अब मेरा प्लान क्या कहता है, लॉस हो गया वहीं पे मेरे को डे क्लोज करना है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं वही लॉस रिकवर करने के लिए और एक ट्रेड ले लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा एक और एसएल हिट हो जाता है। मेरे को ये दोनों रिकवर करने का प्रेशर आ गया, अब इसके लिए मैं और एक ट्रेड ले लेता हूं और यहाँ पे भी एसएल हिट हो जाता है। अब ये चीज आपको क्या बताती है, रिवेंज ट्रेडिंग किया, एक के बदले आपके 3 एसएल चले गए, ठीक है। आपको क्या लगा, आप इसको रिकवर कर लोगे, बट आपकी मेंटेलिटी इस टाइम पे अलग होती है, आपकी साइकोलॉजी इस टाइम पे अलग होती है। उस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका हमेशा लॉस ही होगा, इतना आप समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है अपना फोमो। फोमो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है, मेरा क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देता है, वापस से और ऊपर मूव जाता है। अब यहाँ पे मेरे को फोमो आ रहा है कि देखो मैंने यहाँ तक तो प्रॉफिट बना लिया, बट और ऊपर अगर होल्ड कर लेता तो और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे और एक एंट्री बना लेता हूँ, और ये पुल बैक में मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो जाता है, और मैंने जितना कमाया था उससे मेरा आधा एसएल चला जाता है ना, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। फिर प्रॉफिट कम हो गया, ये चीज आपको फिर से ले जाती है रिवेंज ट्रेडिंग पे, कि अब ये एसएल हिट हुआ है तो उसको रिकवर करने के लिए और एक लेना चाहिए। फिर ये जो साइकिल है ना, ये चलते रहती है, इसको बोलते हैं इमोशनल ट्रेडिंग, जो चीज आपको हमेशा अवॉइड करनी है। हर ट्रेडर आज भी करता है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रेडर्स बोलूंगा मैं। तो सीधे अब हमारे 6th मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लास्ट सेकंड मिस्टेक, और जो इसके बाद वाला मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, ठीक है। 6th मिस्टेक आपको क्या बोलता है, देखो बेसिकली हर ट्रेडर आपको, हर यूट्यूबर बोलता है कि एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करो। तो 6th मिस्टेक यही है कि आपके पास अब तक ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, नो ट्रेडिंग जर्नल। सपोज एक 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी में हर हफ्ते या हर महीने ना ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यूज होता है, ठीक है, कोई बिहेवियरल ऑडिट्स होते हैं, या फिर कोई भी प्रकार के मैनेजमेंट रिव्यूज होते हैं, ठीक है। हर प्रकार के रिव्यूज इस इतनी बड़ी कंपनी में हमेशा होते हैं। वो लोग उनके प्रॉफिट्स का ट्रैक रख रहे हैं, उनके लॉसेस का ट्रैक रख रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस का ट्रैक रख रहे हैं, कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव कितने सेल्स कर रहा है, वो सब चीज़ों का ये लोग ट्रैक रख रहे हैं, ठीक है। एक अच्छे उनके जो भी सॉफ्टवेयर होता है या सीआरएम होता है, जो भी होता है, उसके अंदर ये सब चीज़ मेंटेन हो रही है। तो जो ट्रेडिंग फील्ड है जहाँ से आप एक ट्रेड में से हजारों लाखों के सपने तो देख रहे हो, वो सपने आप देख रहे हो, ठीक है, मान लिया, बट उसके अंदर आज भी आप आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन क्यों नहीं कर रहे, क्यों आपके प्रॉफिट्स, आपके लॉस, आपके स्ट्रेटजी, आपके सेटअप्स, ये सब चीज़ें आप एक जर्नल में मेंटेन क्यों नहीं कर रहे, अब तक मेरे को जवाब दो। जो चीज़ को आप आपका करियर बनाने की होप रखते हो या इच्छा रखते हो,
वो करियर बनाने की इच्छा में आपको थोड़ा तो मेहनत लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आप एटलीस्ट आपके जो डेली ट्रेड्स है ना उसको नोट डाउन कर रहे हो और उसका बाद में टाइम टू टाइम रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, रिव्यू से क्या होता है, आपके जो ये 7 मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको खुद को समझेगा और आप उसको तभी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मेरे पे डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है कि एक जर्नल को अभी के अभी मेंटेन करो। हम सीधे हमारे 7th और हमारे लास्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्लाइंडली कॉपीइंग अदर्स। अब इसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आप एक टेलीग्राम या तो फिर एक यूट्यूब लाइव को ज्वाइन करते हो और उसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। वो जो ट्रेड ले रहा है वो आप ट्रेड कॉपी करते हो। अब मैं आपको इसमें एक लॉजिक बताता हूँ। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सब समझ गया मैं, आपके जो भी हो रहा है अच्छे ट्रेड्स दे रहा है वो, उसमें यूट्यूबर या वो पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल की गलती नहीं है, वो तो अच्छे ट्रेड्स दे रहा है। बट आपको ये चीज समझने की जरूरत है, वो जो यूट्यूबर या टेलीग्राम चैनल है उसका कैपिटल ना लाखों करोड़ों में है। ठीक है, लाखों करोड़ों में उसका कैपिटल है। उसके लिए अगर ना $100 का अकाउंट ब्लो हो जाता है या उसका $100,000 एक ट्रेड में चले जाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। बट आप जो है ना, आपका टोटल कैपिटल ही है $100। ठीक है, मान लिया आपने ये 100 से 200 हजार जो भी है वो आपका कैपिटल है। ठीक है ना, उतना उसका स्टॉप लॉस भी नहीं होता, ये चीज आप समझ जाओ। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर रहे हो। अब इसकी साइकोलॉजी में और आपकी साइकोलॉजी में ना जमीन और आसमान का फर्क है। इसका कैपिटल आपसे 1000 गुना बड़ा है, आपका कैपिटल इससे 1000 गुना कम है। और इसको कैपिटल ब्लो पे भी फर्क नहीं पड़ रहा, इस आपको कैपिटल ब्लो पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम आपने बना रखा है, पता नहीं क्यों अब तक, वो है ट्रेडिंग। ठीक है, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं, जो कि और एक मिस्टेक ऐड करना चाहूंगा मैं, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है ना, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। ठीक है, जहां से आपको कंटिन्यू आपका कैश फ्लो आते रहे। ठीक है, अगर आपका कंटिन्यू कैश फ्लो आ रहा है, आप यहाँ पे एसएल देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप झिझकोगे नहीं और आप डर के एग्जिट नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका इमोशनल ट्रेडिंग का जो भी पार्ट है ना, वो सब इसके अंदर स्किप हो जाएगा अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ बना देते हो। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया कि क्यों आपको ब्लाइंडली अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब लाइव्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। उनको देखो, उनसे सीखो वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है उनका, बट कभी ना कभी तो खुद से ट्रेड करने की भी आदत डालो। ठीक है, इसीलिए मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ना एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, उसका लॉजिक पोस्ट करता हूँ, क्यों ऐसा बिहेवियर हुआ, क्या हुआ इसके अंदर, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग्स मिल सके। मैं उसके अंदर कोई भी सिग्नल्स, टिप्स या वो सब ट्रेड्स वगैरह नहीं देता हूँ, इसी रीजन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो समझ में आया होगा, और मैं ये भी होप करूंगा कि इन मिस्टेक्स को आप आगे नहीं कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है इतने हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में, या फिर आप बोल सकते हो जिसका सक्सेस रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, ऐसी फील्ड में आपको अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ ट्रेडिंग को लेकर, थोड़ा अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ और इन मिस्टेक्स को ध्यान से फॉलो करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।